This little girl lost her family because of a little mistake. एक छोटी सी गलती की वजह से इस लड़की ने अपना पूरा परिवार खो दिया। दोस्तों, इस दुनिया में भविष्य कोई नहीं देख सकता, जिस वजह से ये कोई नहीं जानता कि अगले ही पल उसके साथ कौन सी घटना घटित होने वाली है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई इंसान हमारे सामने से हंसता गाता हुआ निकल जाता है और अगले ही पल हम ये खबर सुनते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी उसके और उसके परिवार के ऊपर भारी पड़ सकती है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रूस के एक परिवार के साथ हुई एक बहुत ही असामान्य घटना के बारे में, जो कि उनके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती का अंजाम था। 8 साल की मारिया अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी, जो कि अपने परिवार के साथ रूस के टाटारस्तान के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मारिया का परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल था, जहां उसके प्रोफेसर पिता मिखाइल, माँ एनास्टेसिया, भाई जॉर्ज और नानी इराइडा रहती थी। लेकिन मारिया के परिवार के साथ एक ऐसी असामान्य घटना होती है कि अब परिवार में अकेली वही जीवित बची है, जो कि फिलहाल में एक अनाथ आश्रम में रहती है, जहां उसके कुछ फैमिली फ्रेंड्स उसका हालचाल पूछने आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से मारिया बताती है कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उसको छोड़कर उसके सारे परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी और कैसे उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस डरावनी घटना का प्रारंभ 22 अगस्त 2013 को तब हुआ जब मारिया और उसका पूरा परिवार घर पर एक साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक मारिया के पिता मिखाइल अचानक से उठकर घर के तहखाने में चले जाते हैं, जहां उनके परिवार द्वारा सर्दियों के लिए अचार और अन्य भोजन सामग्री इकट्ठा करके रखी गई थी, क्योंकि रूस में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस वजह से मारिया का परिवार पहले से ही खाने पीने की सामग्री का बंदोबस्त किए हुए था। दोस्तों, इस तहखाने में बहुत सी सब्जियां और फल भी स्टोर किए गए थे, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस तहखाने में रखे आलू अपने आप सड़ने लगे थे और बहुत ही खतरनाक चीज में बदलने लगे थे। जैसे ही मारिया के पिता उस तहखाने में गए, उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो समझ नहीं पाए कि वहां आखिर क्या हो रहा है। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तहखाने में हफ्तों से स्टोर करके रखे गए आलू जब सड़ने लगे तब उनमें से बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे मिखाइल तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस तहखाने के ऊपर घर में सभी लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त थे और उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मिखाइल नीचे तहखाने में गए थे और अब उनका शव वहां पड़ा हुआ है। पर कुछ समय बाद ही उनका ध्यान मिखाइल की गैर मौजूदगी पर गया, जिसके बाद मिखाइल की 38 वर्षीय पत्नी एनास्टेसिया इस बारे में पता करने में लग गई कि अचानक से उसके पति कहाँ गायब हो गए हैं। इसी वजह से वो भी अपने पति को खोजते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है और जैसे ही वो नीचे तहखाने में पहुंचती है, उसके साथ भी वही होता है जो उसके पति के साथ हुआ था। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। जब मिखाइल और एनास्टेसिया दोनों ही बहुत देर तक दिखाई नहीं देते, तब उनके बेटे यानी कि जॉर्ज को उनकी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके माँ बाप नीचे तहखाने में इतनी देर तक क्या कर रहे हैं। वहां ऐसा क्या हो रहा है जो बताने के लिए वो दोनों वापस ऊपर नहीं आए। दोस्तों, इसी चिंता में जॉर्ज भी नीचे उस तहखाने में जाने का मन बना लेता है और अगले ही पल नीचे चला जाता है। जैसे ही वो तहखाने में नीचे पहुंचता है, उसे भी कुछ समझने का मौका नहीं मिलता और वो भी अपने पिता मिखाइल और माँ एनास्टेसिया की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी भी तुरंत ही मौत हो जाती है। दोस्तों, घर के 3 लोगों का इस तरह से तहखाने में जाना और बहुत देर तक बाहर ना आना एनास्टेसिया की माँ और मारिया की नानी यानी कि इराइडा को ठीक नहीं लगता और वो समझ आती है कि शायद नीचे तहखाने में कोई खतरा है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने पड़ोस में मदद मांगने जाती है। जब मारिया की नानी पड़ोस में गई होती है, तब मारिया घर पर अकेली होती है, पर किस्मत से उस तहखाने में जाने की कोई जल्दी नहीं होती और वो नीचे तहखाने में जाने में कोई रुचि नहीं दिखाती। ऐसे ही जब बहुत सारा वक्त निकल जाता है और मारिया की नानी इराइडा को अपने पड़ोसियों से कोई मदद नहीं मिलती, तो वो खुद ही तहखाने में जाने का निर्णय करती है और जैसे ही वह तहखाने में पहुंचती है, आलूओं से निकलने वाली जहरीली गैस उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेती है और परिवार के बाकी तीनों सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती है। पर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी मौत से पहले मारिया की नानी कुछ ऐसा कर जाती है जो अगर उनसे पहले तहखाने में जाने वाला कोई और सदस्य कर देता तो शायद इस तरह सबकी मौत ना होती। दरअसल तहखाने में जाने से पहले इराइडा द्वारा तहखाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से सारी जहरीली गैस तहखाने से बाहर निकल जाती है और ताजी हवा में खत्म हो जाती है। मतलब अब अगर कोई भी नीचे तहखाने में जाएगा तो उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि वहां की जहरीली गैस तो उड़ चुकी है।
थोड़ी देर बाद पुलिस मारिया के घर पर आ जाती है और घटना की सारी कमान अपने हाथों में ले लेती है। इसके बाद इस घटना के बारे में शहर की जनता को पता चल जाता है और सभी स्थानीय लोग इस दुखद घटना की वजह से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाद में पुलिस द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आलू से निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से इस परिवार के साथ ये घटना हुई है, जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आलू में बहुत से हानिकारक सब्सटेंस होते हैं जो कि उसे पकाने पर उससे निकल जाते हैं, और अगर आलू को काफी दिनों तक धूप से दूर रखा जाए तब उसमें से जहरीली गैस निकलने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे किसी की भी जान जा सकती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आलू की वजह से हुई ये एकमात्र घटना नहीं थी, बल्कि ऐसी घटना तो अक्सर होती है। 2014 में ही स्वीडन के एक गांव में एक परिवार के 4 लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से अपनी जान गंवाई थी। तो देखा आप सभी ने किस तरह आलू भी हमारे लिए कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जल्दी से इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।